नजर तोरे लग वो स्वामी जी कहते हैं सखिया देख करके अपना अपना भाव प्रकट करने लगी। एक सखी कहती है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा ये सांवले वाले दिखाई दे रहे हैं। यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो मेरा मन कहता है कि बरबस सीता जी से अपना प्रण त्याग करके विवाह करा देंगे। दूसरी सखी ने कहा कि महाराज ने इनको पहचाना भी है, जाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का अब तक त्याग नहीं किया है महाराज ने। एक सखी ने कहा चिंता मत करो, जितना मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा लेकिन ये कितने छोटे हैं, क्या इनसे धनुष हिलेगा भी? एक सखी ने कहा क्या कह रही हो? जिसने एक बाण में सुबाहु को समाप्त कर दिया, ताड़का को मार दिया, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी बात मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान पूरे मिथिला में घूम करके लोगों के नेत्रों को धन्य करते हैं। संध्या बेला में गुरुदेव भगवान कहीं रुष्ट न हो जाए इसलिए तुरंत भगवान लौटे हैं गुरु जी के पास। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण तापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा देने रघुबर जाए, शयन तब चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु का सो बहुकाता, पौड़े धरि पुर पद जल जाता, पुनि पुनि प्रभु का सो बहुकाता, पौड़े धरि पुर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए तो श्री राम लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा राम जी आप जाकर विश्राम करिए। एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। आज का जीव रहता तो एक ही बार गुरु जी कहते तो जी गुरु जी छोड़ के चला जाता सोने। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। क्यों एक बार बोलने के बाद राम जी नहीं गए, दो बार नहीं गए, कई बार जब गुरु जी ने कहा तब राम जी सोने गए। अब यहां एक दूसरी बात भी है कि कोई यदि सेवा दे रहा है तो उससे इतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। ये ना कि पहले ही बार में इतनी सेवा ले ली जाए कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाए कि आज के बाद हम फिर इनको भेटाने वाले नहीं हैं। इतनी लीजिए कि उसका मन बना रहे बार बार कि और सेवा करे और सेवा करे। चेला देते देते मर जाए, गुरु जी का पेटे नहीं भर रहा है।
अरे पेट लेके घूम रहे हैं कि पेटा। बार बार गुरुदेव ने कहा। और दूसरी एक और बात कहूं, यदि किसी का सेवा करने का मन नहीं है तो उसे बरियाई ली भी न जाए। अब किसी का मन नहीं है गोड़ दबाने का, आपके ना गोड़ दबाओ तो पकड़ के ऐसन दबा दी ना, फिर आप अपने हाथे हाथ में प्रभु कृपा करिए, वह आप ना दबाइए। राम जी को बार बार गुरुदेव ने कहा जाकर विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मण भैया को भी राम जी ने कई बार कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। तो राम जी कहीं सोने दूसरी जगह नहीं गए, भगवान के चरण को हृदय पे रख करके और वहीं लेट गए। पौढ़े धरी उर पद जल जाता, पांव के पास ही लेट गए, पांव को सीने पर रख लिए, ऐसे दबाते दबाते लक्ष्मण जी सो गए। रात्रि बीती, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय मुर्गे ने जब बाग लगाई तो आवाज को, ध्वनि को सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं। लक्ष्मण जी उठकर राम जी के चरणों को प्रणाम किए तो राम जी उठे हैं और दोनों भैया मिलकर गुरु जी के चरण की जब सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए हैं और उसके बाद गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा। अस्तु स्वयं राम जी जाकर अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आज्ञा करिए तो हम पूजन हेतु पुष्प दल ले आवे। आज्ञा मिली। बाबा कहते हैं, समय जानी गुर आय सुपाई, समय जाने गुर आय सुपाई, लेन प्रसूना चले दो भाई, लेन प्रसूना चले दो भाई, भूप पाग पर देखे उजाई, धूप पाग पर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही दुहाए, लागे पीठ पर मनोहर नाना, लागे गीत पर मनोहर नाना, परन परन पर देवी बिताना, परन परन पर देवी बिताना, नव पल्लव पर सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए, निज संपत्ति
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, द्वार पर पहुंचे। यहाँ बाग का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन किया है बाबा ने। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जिस समय राम लक्ष्मण जी उस बाग में गए हैं वो शरद ऋतु का समय था। कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं कि जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर बाग में चहचहा रहे हैं। किसी भी पौधे पर, वृक्ष पर न पुराना पत्ता है, न पुराने फल है, न पुराना पुष्प है। इंद्र भी जब अपने लोक से इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की? कि देवलोक में उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी महाराज के पास बगीचा है, इतना दिव्य। बाग के ठीक बीचों बीच पार्वती मैया का मंदिर है। मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग का दर्शन किए, प्रभु गदगद हो गए, लगे ढूंढने मालियों को। किसको? बोलिए। माली समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं बिना अनुमति मांगे किसी के भी पौधे से पुष्प फल नहीं उतारना चाहिए। कई समझदार लोग होते हैं ना, वो भोरे में निकल लेते हैं डलिया लेके, पूरा गांव द्वार सबके फूल लेके चले आते हैं। कोई बात नहीं, अब लेके चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए, लेकिन ये भी याद रखिएगा बिना पूछे ले आइएगा ना तो उस पूजा का फल उसके घर चला जाएगा जहां से ले करके आए हैं। और चढ़ाइए, उसको बिना कुछ किए फल मिलेगा, पुण्य फल। बिना पूछे नहीं उतारना चाहिए। अभी जाड़े का समय है, मटर का समय है खेत में। आप हमारे यूपी बिहार में आइए, बड़े बड़े घर के लोग, फॉर्चूनर से चलने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोग, जहां खेत में मटर दिखाई पड़ा, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है। किसका खेत कोई लेना देना नहीं, टूटो। ऐसा मटर खाइएगा पेट खराब हो जाएगा। तो जितना उसका दाम है उतना दाम डॉक्टर को देना पड़ जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। राम जी मालियों से पूछने लगे, हम भीतर जाकर पुष्पदल ले सकते हैं? माली बोले नहीं ले सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं ले सकते? माली बोले नो एंट्री है, आप जा नहीं सकते भीतर। वो क्यों नहीं जा सकते? मालियों ने कहा ऊपर साइन बोर्ड लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है इस पर। गेट के ऊपर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना जानते हैं आप लोग? जनाना मतलब महिला। हाँ। और जनानी मतलब वो नहीं जानते। अच्छा हुआ कोई पुरुष नहीं बता दिया। दोनों का अर्थ महिला होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना जनाता है आपको, आप कैसे भीतर जाएंगे इसमें? अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे
रबरवा फूल धनुष धारे जे कैसे तू रबरवा कैसे तू रबरवा फूल धनुष धारे जे कैसे तू रबरवा मैं राजा जी के कैसे रबरवा फूल धनुष धारे कैसे तू रबरवा धनी राउर माई बाप धानी राउर भगत धानी राउर माई बाप धानी राउर कैसे रबरवा फूल धनुष धारे कैसे नाम भगु बिहारी के मन होला कैसे रबरवा फूल धनुष धारे कैसे तू रबरवा सधाए मिथिला के भाग गए फूल धनुष धारे कैसे तू रबरवा फूल हाँ कैसे तू रबरवा फूल